सरकार की जो हरकतें हैं अमानवीय हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और सरकार की बदमाशी है ये। एक डेमोक्रेटिक देश में, एक न्यायप्रिय देश में, एक वेलफेयर देश के अंदर इस तरह की हरकत करना सरकार को गलत साबित करता है। सरकार को यहाँ घेराव जो करने आ रहे हैं ना, उनको मारने थोड़ा आ रहे हैं। इस देश में अब तक गुंडागर्दी चलती आ रही है। किसान मंत्रालय को पता नहीं क्या, कृषि मंत्रालय को, गृह मंत्री को पता नहीं क्या रोष है। वादा करके तुम थूक के चाट रहे हो, प्राइम मिनिस्टर भी और ये सरकार भी, कि लोगों के साथ क्या वादा किया था जब वो बेहुदे कानून बनाने का मौका मिल गया, किसी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया, तुम राजा हो गए क्या? तुम्हारे घर की होगी क्या सरकार? प्रदर्शन करने पे या ट्रैक्टर लेके किसानों को आना क्यों पड़ा? इसका मतलब है तुम काम ही सही नहीं कर रहे। इसका मतलब तुम धोखेबाज लोग हो। इसका मतलब तुम किसानों के शोषण के पक्षधर लोग हो, टेम्परेरी लोग हो, तुम परमानेंट नहीं हो। किसी के बाप का देश नहीं है, सरकार किसी के बाप की नहीं है। सरकार भारत सरकार उन्हीं लोगों की है जो शोषण कर रहे हैं देश। जिनका शोषण हो रहा है वो इस बार सरकार को पलटने की पूरी कोशिश करेंगे, पलटेंगे सरकार को। हम इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ हैं एडवोकेट बलराज सिंह जी। सर, क्या लग रहा है, जिस तरीके के हालात है, किसान बात करना चाहते हैं, सरकार से मिलना चाहते हैं, क्या भारत का नागरिक ही दिल्ली की राजधानी में बैन है? बैन बिल्कुल नहीं है। सरकार की जो हरकतें हैं अमानवीय हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और सरकार की बदमाशी है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक देश में, एक न्यायप्रिय देश में, एक वेलफेयर देश के अंदर इस तरह की हरकत करना सरकार को गलत साबित करता है और कोई भी सरकार इस तरह अपने नागरिकों के साथ नहीं कर सकती। लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी बात को कह पाएँ। वो सरकार को यहाँ घेराव जो करने आ रहे हैं ना, उनको मारने थोड़ा आ रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है, जब अंधी और गूंगी और बहरी हो जाए सरकार, सरकार कौन है? सरकार में बैठे हुए लोग। इसमें प्रधान सेवक कौन है? देश का प्रधानमंत्री। कानून व्यवस्था वाला कौन है? गृह मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? जो खेती डिपार्टमेंट देखता है। इन लोगों को इतनी समझ नहीं अब तक। इस देश में अब तक गुंडागर्दी चलती आ रही है। गरीब मजदूर और किसान की ये लोग सुध नहीं ले रहे और इनको ये भी नहीं, जो ये मंत्री संतरी बने बैठे हैं या अफसर बने बैठे हैं, सेक्रेटरी वेक्रेटरी डिपार्टमेंट दुनिया भर के खुले हुए हैं, लोग इनके पास धक्के खाएं या ये लोगों के पास जाएं, अपने मालिकों के पास। असली रीढ़ की हड्डी तो देश के लोग हैं, वही मालिक हैं, किसान हैं। किसान मंत्रालय को पता नहीं क्या, कृषि मंत्रालय को, गृह मंत्री को पता नहीं क्या रोष है देश में। उनके पास एक एक बात की खबर रहती है। वो अपोजिशन के लीडरों की तो खैर खबर रखने और उन पर ईडी आईडी लगाने पे लगे हुए हैं। उनको पता नहीं देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है। और वादा करके तुम थूक के चाट रहे हो, प्राइम मिनिस्टर भी और ये सरकार भी, कि लोगों के साथ क्या वादा किया था जब वो बेहुदे कानून बनाए थे जल्दबाजी में, बिना डेमोक्रेटिक तरीके से। बहुमत से कानून बना सकते हो पर बहुमत के कानून नहीं होते। कानून होते जिन पर डिबेट और पूरे पार्लियामेंट को शामिल किया गया हो। अरे सरकार में तो वो लोग बैठ जाते हैं जिनको देश के 50% से कम वोट मिलती हैं और 50 से ज़्यादा % वाले लोग अपोजिशन में बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है? असली देश उनके साथ है। अरे तुम्हें हमारे जो व्यवस्था है सरकार की, उसमें तुम सरकार बनाने का मौका मिल गया, किसी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया, तुम राजा हो गए क्या? तुम्हारे घर की होगी क्या सरकार? उनको रवैया वो दिखाना चाहिए कि देश के लोग हड़ताल करने पे या प्रदर्शन करने पे या ट्रैक्टर लेके किसानों को आना क्यों पड़ा? इसका मतलब है तुम काम ही सही नहीं कर रहे। इसका मतलब तुम धोखेबाज लोग हो। इसका मतलब तुम किसानों के शोषण के पक्षधर लोग हो। इसका मतलब तुम अपने आप को राजा समझ बैठे हो। तुम सेवक हो और टेम्परेरी लोग हो, तुम परमानेंट नहीं हो। किसी के बाप का देश नहीं है, सरकार किसी के बाप की नहीं है। सरकार भारत सरकार है ये किसी मोदी की या किसी राहुल की, कोई कहे मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार, ये नॉनसेंस है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। ये व्यक्तिवाद जो चलाने की कोशिश हो रही देश में, बहुत खतरनाक है और इससे वही लगता है कि दिमाग में खुरापात है। दिमाग में अभी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, कि दिमाग ये सरकार है, वेलफेयर स्टेट है, लोगों की भागीदारी इसमें होती है। लोग भागीदारी करना चाहते हैं। अब 2-3 दिन पहले हमने भी पढ़ा था, इनके 2-3 मंत्री गए थे चंडीगढ़ में। ये लॉलीपॉप देने की बात करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और फार्मरों के सामने इस तरह के कील काटना और इस तरह से रोड को ब्लॉक करना, ये उल्टा इसको कहेंगे देश को, ये फार्मर बड़े बदमाश हैं, ये सड़क रोकते हैं, फलाना करते हैं। अरे सड़क तो तुमने रोकी है। और क्यों रोकी है? जिस देश में प्रदर्शन ज़्यादा करने पड़े लोगों को, जिस देश में ज़्यादा भूख हड़ताल करनी पड़े, संघर्ष ज़्यादा करना पड़े लोगों को, इसका मतलब वहाँ निरंकुश सरकार है, वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। लेकिन सर, सरकार का यही एक मसला है कि कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी होगी, जिस तरीके से पिछली बार जब दिल्ली आए थे
तो बॉर्डर के चारों तरफ घेर लिया था, जिसमें लोगों को परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी पे जो इंसिडेंट हुआ था, लाल किले पे झंडा फहराना, ये सब पूरी दिल्ली का जो माहौल था सबने देखा। तो सरकार उसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं दिमाग में है। देखो 26 जनवरी पे जो कुछ हुआ ना, वो सरकार की साजिश से हुआ था। किसानों ने नहीं किया, वो किसानों ने नहीं। ना, रास्ते बंद थे, वहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। पुलिस ने जानबूझ के कुछ लोगों को वहाँ से जाने दिया, इसका मतलब षड्यंत्र था, और वो आदमी भी मारा गया है। जिस पे लोग, पंजाब के लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि सरकार ने उसको मरवाया है, जो दीप सिद्धू नाम का कोई आदमी था। समझ गए? ये बहुत गहरी षड्यंत्र हैं सरकारों के, इसलिए दिखता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, लोग सोचते कुछ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। किसान कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहते जिससे देश की नाक नीची हो। किसान देश की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, देश की नाक नीचा करना चाहते हैं निरंकुश लोग, जो अपने आप को देश का मालिक बना समझ बैठते हैं, जो ठगी ठोरी के। इस देश में लगातार 1-2 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की आमदनी बढ़ती रहती है, और 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन पे निर्भर रहना पड़ता है, और किसान बार बार कह रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है? इसका मतलब ठगी मार रहे हैं। और ठगी मारने में कौन शामिल है? इनकी पॉलिसी शामिल है। पॉलिसी कौन बनाता है? सरकार बनाती है। इसका मतलब सरकार किसानों की शोषणकारी सरकार है, मजदूरों के हित की सरकार नहीं है। और ये ड्रामेबाजी करके कि लोगों को रोटी खिला दो, वोट ले लो, लोगों को निःशुल्क राशन दे दो, वोट दे दो। अरे ये निःशुल्क राशन ले लेके कैसे? हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी मजबूत है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कोई आदमी सरकार से ऐसे भीख नहीं मांगना चाहता। और ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जो टैक्स का पैसा है इसी देश का पैसा है, और ज़रूरतमंद हमारे देश के लोगों को दिया जा रहा है। ये कोई खैरात नहीं है, ये उनका हक है जो लोगों को मिल रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से किसानों की अब वीडियोज़ आ रही हैं बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, तो क्या सरकार चाहती है कि इस तरीके का माहौल बने? हाँ, सरकार चाहती है माहौल बने, और सरकार माहौल को यूज़ करना चाहेगी इलेक्शन के चक्कर में, किसान को बदनाम करके। दूसरे लोगों को जो सड़क पे आने जाने में दिक्कत होगी, कहेंगे सरकार, वो लोग हैं, बदमाश लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, फलाना लोग हैं, टिकड़े लोग हैं, इस तरह की बेहूदगियाँ करेंगे, और ये सारा का सारा साजिश होता है। नहीं तो लोगों को तो आने देते, लोग अपनी बात कह के जाए प्रदर्शन करने। प्रदर्शन दिखाने की हिम्मत नहीं, डरते हैं। मास दुनिया का मीडिया दिखाएगा, यहाँ का मीडिया दिखाएगा नहीं। आप लोगों को देश के लोग देखेंगे, खाली इंटरनेट बंद कर दो। पूरी दुनिया, यूरोप में किसानों का वो हुआ अभी आंदोलन, और घुटने टेक दिए पूरे यूरोप की व्यापारी मानसिकता की सरकारों ने भी। अब इनको भी टेकने पड़ेंगे, और टेकने चाहिए तुरंत। नहीं तो किसान अपना काम छोड़ के, कोई अपना काम छोड़ के, घर छोड़ के, अपना ट्रैक्टर लेकर अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर डाल के कोई आंदोलन करेगा क्या? इससे साबित होता है जहां आंदोलन होते हैं, इसका मतलब वहां सरकार नाम की चीज़ नहीं है, वहां गुंडों का कब्जा है सरकार पे। इसी बात का सूचक है। और ये लोग सरकार में बनाने के लिए व्यापारी हो गए हैं, व्यापारी नहीं हुए। व्यापारी मानसिकता के लोग हैं जो पैसा कमाना जानते हैं, पदों पे लगातार बनना चाहते हैं, और किसी न किसी मिसयूज़ करना चाहते हैं। ये भारत रत्न करके पार्टियां बदलवाने का काम कर रहे हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दे दिया, वो किसी एक जाति का नेता थोड़ा था, वो पूरे देश के गरीब और मजदूर और किसान का एक तरह से मसीहा था, जिनके अंडर में कितने लोग नेता बने। मुलायम यादव हो, शरद यादव हो, कर्पूरी ठाकुर हो, कितने सारे दुनिया भर के यंग लोगों को उन्होंने वो रास्ता दिखाया, और वो लोग मजबूत हुए और नेता बने, आज उनकी सरकारों में मुख्यमंत्री बने। सरकार यही दावा कर रही है कि देखिए हमने किसान नेता थे, और उनको भारत रत्न दे दिया। हम तो किसानों का सम्मान करते हैं, हम कहाँ किसानों के खिलाफ? ये किसानों का सम्मान नहीं करते। ये तो चौधरी चरण सिंह को तो इन्होंने लठाई में दिया है, ये इनको लठ आ गया, और इनको पता है कि हार से बचने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, भारत रत्न दे दो। अब भारत रत्न देने से तो आदमी मर लिया, वो इनके भारत रत्न ना देते तब कौन सा वो छोटा होने वाला था। इन्होंने तो भारत रत्न ऐसे लोगों को भी दिया है जो रत्न निकाल के इस देश को बांटा था। जिस शहर में गए थे वहीं दंगे हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, वहाँ तो भारत रत्न को लांडा किया इन्होंने, छोटा किया, बकवास बना दिया भारत रत्न को। भारत रत्न के असली हकदार बिल्कुल चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर, जो आम आदमी का उसमें आम घरों में के पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप राजनीतिक नहीं थे, कोई धन्ना सेठ उनके साथ नहीं थे, जिनके ऊपर उंगली नहीं उठा सका एक पैसे के भ्रष्टाचार का कोई, और इवन चरित्र का। अटल जी हकदार बहुत सारे आज के नेता चरित्रहीन लोगों का कब्जा है, चरित्रहीन ज़्यादातर लोग नेता हैं, और पैसे की ठगी में शामिल हैं, और तो सर व्यभिचारी हैं काफ़ी लोग, काफ़ी पॉलिटिशियन। ये 2 लोग ऐसे थे, चौधरी चरण सिंह। हाँ, इस मामले में मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ, ही वाज आल्सो कम से कम चरित्र के अच्छे आदमी थे, मुझे जो लगता है। मिस्टर अडवाणी भी, मगर अडवाणी के रथ ने तो लोगों को मरवाया है, जलाया है। और अडवाणी तो माफ़ी मांगने के लिए तो गए थे पाकिस्तान, जिन्ना की मज़ार पे फूल क्यों चढ़ाया पता है उनको? जब आत्मगलानी हो रही थी कि मैंने जो काम किया ज़िंदगी में गंदा किया है, मरने से पहले आत्मगलानी को ख़त्म करना चाहते थे,
तब वो वहाँ गए। जो ही वहाँ गए बीजेपी ने उनको हटा दिया, साइडलाइन कर दिया। इनको वो आदमी चाहिए जो हिंदू मुसलमान कर सके और गंदे गंदे बयान दे सके और लोगों को फूट डालने की बात कर सके और वर्णवादी लोगों को का वर्चस्व और कब्जा देश में बना रहे। वो तरह के लोग चाहिए। ये जातियों के लोगों को तो इसलिए मिलाते हैं अपनी पार्टी में, सिर्फ उनको चेहरा दिखाने के लिए। इसी तरह से जैसे मदारी अलग अलग तरह के बंदर करके रखे तमाशा दिखा लेते हैं, अगर असली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं ये लोग उन समाजों के जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं पद के लालच में या उसमें। अब चौधरी चरण सिंह का पोते के बारे में कह रहे हैं कि वो पार्टी में जाएगा। उसने जो बयान दिया, इस तरह का जो बयान दिया, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी में छवि दिखती है हमारे। मैच्योर बयान है, मैच्योर बयान है। ड्राइंग रूम की राजनीति करना चाहता है। उसने कौन सी मेहनत करी है? वह अपने दादा का थोड़ा बहुत ब्याज जो बच रहा है उस ब्याज को खा के उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। समाज लोगों को इज्जत देता है, वो इज्जत थामने का, इज्जत का मंडासा, इज्जत की पगड़ी थामने का दम भी तो होना चाहिए। वो दम उसमें नहीं है, लड़के में नहीं दम है। तो क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील या आप जैसे जो बेबाक पर बात रखते हैं, एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, तो किसानों के लिए कितना समर्थन है? जो किसान आ रहे हैं दिल्ली में, पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। और किसान पूरे इस बार इस सरकार का पलटने का काम करेंगे किसान। हाँ, लेकिन सरकार आने नहीं दे रही उनको। ये ना आने देंगे। उनके बच्चे तो बैठे हैं यहाँ पर, उनके लोग तो बैठे हैं। हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं किसान बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अनाज खाता है, खुद नहीं पैदा करता, उसके रिश्तेदार कोई खेती करता होगा, कोई मजदूरी करता होगा। हम सारे के सारे हैं तो उसी तरह के लोग। हमारे ना पूर्वज व्यापारी थे, ना पूर्वज अब ऐसे हैं कि जो खाली इधर से खरीदा, इधर मिलावट के इधर बेच दिया। तो जितने के बहुत थोड़े लोग हैं ना इस तरह से गोरख धंधा करने वाले देश में, उन्हीं के पास पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। जो इसका पसीना निकलता है खेती करने में, मजदूरी करने में, रिक्शा चलाने में या कुछ और काम करने में, वो सारे के सारे मेहनती लोग हैं। उनका हक मारा जा रहा है, उस बहुजन का हक मारा जा रहा है। और सरकार उन्हीं लोगों की है जो शोषण कर रहे हैं देश का, जिनका शोषण हो रहा है। वो इस बार सरकार को पलटने की पूरी कोशिश करेंगे, पलटेंगे सरकार को। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बलराज मलिक साहब जो बेबाकी से अपनी बात रखी और किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से।